हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, आसानी से सॉल्व किया था और अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। और आगे बच्चे जितने भी क्वेश्चन है इस जो राजन बुक का है, जितने भी क्वेश्चन है हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे सीधे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ए बोर्ड मास से रिलेटेड चैप्टर से जो बोर्ड मास का यूज होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1/4 का 1/2 का मान होगा। बच्चों ये पूछ रहा है, तो बोर्ड मास अगर आपको पता हो तो उसी रूल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास होता क्या है तो देख लीजिए एक बार आप लोग, BODMAS, ये बच्चों है बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं। फिर ऑफ, जैसे यहाँ ऑफ मतलब का होता है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कभी गलती क्वेश्चन में नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो हम इसी से सॉल्व करते हैं, इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे इसमें कहा है 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिवाइड बाई 1/4 का 1/2। तो बच्चों पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ना कि पहले डिवाइड वाले को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यही गलती हो सकती है। तो एक बार ऐसे और लिख सकते हैं, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 इंटू 1/2 कर लेंगे बच्चों। का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1/8 माइनस 3/8। अब इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, इसको पूरे के साथ। तो यहाँ 2/8 कर देंगे प्लस में, और ये जो आएगा 1/8 आएगा। और जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 8 इधर उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 4 2 8, ये ऊपर चला जाएगा और अपान 1 यहाँ नीचे। अभी बच्चों देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ फिर से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1/8 था, 1/8 लिखेंगे प्लस 3 माइनस है तो उसको माइनस ही रखेंगे बच्चों, 3/8। अब देखिए यहाँ केवल 2 बचा है तो यहाँ 2 लिख देंगे बच्चों। अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 8 हो जाएगा बच्चों। तो इससे डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई तो 1 होगा, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। 8 का फिर से डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और फिर 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 8 टाइम जाएगा तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 1 17, और 17 से 3 निकलेगा तो कितना होगा 14/8। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर, जिससे कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 2 7 जा 2 4 जा, ये 7/4 यही आंसर होगा बच्चों। अब ये आपके ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया है, दिया है लेकिन बुक ने इसको सही नहीं माना है, जो कि उसमें गलत दिया है बच्चों। तो ये जिसमें होगा वही सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे फिर समझते हैं क्या है। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। ये कह रहा है त्रिभुज क्या, कौन सा त्रिभुज होगा। तो बच्चों त्रिभुज कब बनता है ये सबसे पहले जानना होगा, कि कैसे कब त्रिभुज बनना संभव होता है, कब नहीं बन सकता है। तो अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सम, एक थ्योरम हो रहा है, समझ लीजिए कि थ्योरम ही है ये, अगर ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज संभव नहीं है।
कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं का सम, जो सम होता है तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए बच्चों, तब त्रिभुज पॉसिबल है। अब इस क्वेश्चन में अब देख रहे हैं एक एक भुजा दो दिया है वो 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए 2 cm 2 cm, 3 cm, 5 cm बच्चों, ठीक है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 2 और 3 ऐड करेंगे तो ये 5 के इक्वल हो रहा है, जबकि इक्वल नहीं होना चाहिए, ना इक्वल होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन द में दिया है, संभव नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा इसका। लेकिन इसमें भी ऑप्शन गलत दिया है। अब बच्चों मान लेते हैं ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन 3 भुजाएं दे करके आपसे पूछेगा कि ये समकोण है कि न्यून कोण है कि विषम बाहु है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ऐसे सपोज करिए कि एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब कैसे पता पाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या विषम बाहु त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, कैसे समझेंगे। तो अगर मान लेते हैं ए मतलब एक साइड का स्क्वायर, इसके एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, अगर ये बच्चों ग्रेटर है, क्या है, एक ग्रेटर है, ज्यादा है किसी तीसरी साइड के स्क्वायर से, तीसरी स्क्वायर, तो ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, विषम बाहु, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, विषम बाहु होगा ये, ठीक है बच्चों। अच्छा ये कंडीशन, अगर मान लेते हैं कि दो भुजाओं के स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के अगर बराबर हो, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये समकोण होगा बच्चों, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और एक कंडीशन और है बच्चों, अगर मान लेते हैं दो भुजाओं का स्क्वायर का सम जो होता है, योग होता है, वो कम है तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तो ये क्या होता है बच्चों, ये अधिक कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा बच्चों, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो इसका दा सही होगा, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है बच्चों, पॉसिबल है ही नहीं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं 10, 65, 91 का एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का जो आसान तरीका है बच्चों, तो फैक्टर मेथड से इसे यहाँ आसानी से कर लेते हैं। जैसे यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 65 लिखिए और यहाँ 91 लिखिए। पहले सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। तो अगर एक इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पहले 2 टाइम 5 टाइम ले जाएंगे 2 से, और 65 नहीं कैंसिल होगा तो ऐसे इसको लिख देंगे। ये 91 आ गया यहाँ। अभी बच्चों किससे करेंगे, 5 ले जाइए, 5 वन जा 5, 13 टाइम जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको ऐसे रख देंगे। अब बच्चों 7 से ले जाएंगे, क्योंकि 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1, ये 13 हो जाएगा, ये 13 टाइम जाएगा। फिर बच्चों लास्ट में 13 से ले जाएंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तब तक इसको ले जाएंगे जब तक कि नीचे यहाँ 1 1 ना आ जाए। अब यही मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, तो 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और 70 में 30 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंटू 30, इनका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें कर लीजिए, 13 7 जा 91, 91 और एक जीरो बच्चों, तो ये 910 इसका एलसीएम होगा। और 21 ऑप्शन में दिया है बच्चों, ये ऑप्शन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन सा में दिया हुआ जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें मल्टीप्लाई पूछा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में पूछ लिया है कि इसको कैसे अरेंज करना है, बस यही है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में बच्चों। तो जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई पहले करना है, फिर प्लस की साइन लगाना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 3 में करेंगे तो इसको 3 इंटू 7 लिख लेंगे बच्चों, 3 इंटू 7, बीच में प्लस का साइन है, प्लस की साइन रखिए। 7 का इसमें करेंगे 2 में, तो इसको 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2 लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। और यही इसका आंसर हो गया, एक लाइन में इसका आंसर है। और एक इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बा में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। जहां समझाने लायक क्वेश्चन होगा मैं वहां समझाऊंगा। जैसे पहले 2 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा होगा, तो वहां अच्छी चीजें थी इसलिए मैंने समझाया। यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ समझाने लायक, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कह रहा है कि x-7 और x-9 का गुणनफल है। पूछ रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ x-7 लिख लीजिए, x-7 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ x-9 लिख लीजिए, ठीक बच्चों। पहले यहाँ से x उठाएंगे और पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर 7 उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो कैलकुलेशन होगी कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। यही इसमें प्रोसेस है बच्चों। तो x का x में करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे। x का 9 में करेंगे तो 9x आएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ x खत्म हो गया, अब -7 का इसमें करेंगे तो -7 का x में करेंगे तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और 7 9 जा 63, ठीक है बच्चों। अब जो सेम पावर वाले, सेम घात वाले होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ये 2 पावर वाला इसको ऐसे रख देंगे, माइनस 9 7 कितना होता है बच्चों 60, दोनों सेम सेम साइन के हैं, ये भी माइनस ये भी, तो ऐड हो जाएंगे। तो 9 7 16, तो ये -16 लिख लिया जाएगा x, और ये +63, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। और 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन हाँ में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये था, सो करिए फिर आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार होगा। तो ये बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों कई फार्मूले होते हैं, कि जैसे एक हीरोन्स फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वही फार्मूला होता है। एक जो बेसिक फार्मूला ये भी है, तो और भी फार्मूले होते हैं, साइन वगैरह यूज करके भी, जो साइन थीटा होता है उसका भी यूज करके, जैसे कि 2 साइड दिया हो उनके बीच का एंगल पता हो तो हम साइन का यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बेसिक फार्मूला होता है उसी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है, एरिया कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है बच्चों। अब यहाँ हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है बच्चों। और ये इक्वल टू दिया है 48, ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई मतलब हाइट 8 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ऊंचाई बेस हमें नहीं पता है, पता करना है इसको, और हाइट 8 दिया है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू 48 ये दिया है। अब यहाँ हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है बच्चों। अब इसके उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ये 4 उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ, तो जो b इक्वल टू आएगा वो 48/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो जो बेस आया बच्चों 12 सेंटीमीटर आया, कितना आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और 21 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आ में दिया हुआ है, ठीक है। अब अलग अलग तरह के ट्रायंगल का फार्मूला होता है बच्चों।
एक किसी जब कोई क्लास हम ऐसी लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ट्रायंगल के जितने फार्मूले होते हैं एरिया निकालने के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कह रहा है 16, 32, 64 का लासा है। इसमें पूछा लासा, लघुत्तम समानुपात पूछ रहा है। तो बच्चों लासा की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? लासा की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वही उसका लासा होता है बच्चों। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें 16, 32 और 64 तीन संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका लासा जो हो सकता है वो 64 हो सकता है बच्चों, क्योंकि 64 से 64 इसको ए भी डिवाइड कर देगा, ए भी डिवाइड कर देगा और ए भी डिवाइड कर देगा। तो इसका हम लासा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ओरल बताया जा सकता है कि इसका लासा जो होगा, एलसीएम जो होगा वो 64 होगा। लेकिन हम निकाल भी सकते हैं आसानी से। कैसे? देखिए 16, 32, 64 ऐसे लिख लीजिए और फिर इसको डिवाइड करिए। पहले 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, ये 16 टाइम जाएगा, ये 2 3 जा 6 2 ऐसे कर देंगे बच्चों। फिर इसको 2 4 जा 2 8 जा 2 16 जा, ये हो जाएगा। फिर ये 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। फिर ये 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे भी ऐसे हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये ऐसे 2 1 जा 2 2 जा। एक बार और ले जाएंगे 2 से 2 1 जा 2 1 जा और 2 1 जा। अब यही बच्चों एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 जा 64। तो यही जो आएगा कितनी बार है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और ये 64 आ जाएगा बच्चों एलसीएम। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों? ये ऑप्शन आ में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग ओरल भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया, लेकिन बेसिक है एग्जाम में ऐसे करना आपको। ठीक है, बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कह रहा है समीकरण 1.5y माइनस 7 इक्वल टू 0.5y का हल होगा। हल पूछा है, मीन्स y की वैल्यू इसमें निकालने को बोला है। तो इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको एक तरफ कर लेंगे और ये कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आसान क्वेश्चन है। ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 1.5y। ठीक है बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एक पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस हो, तो 0.5y। ठीक है बच्चों, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1.5 लिखा है, ये 0.5 है, तो 1.5 से 5.5 निकालेंगे तो 1 बचेगा बच्चों। तो 1 मीन्स चाहे y लिखिए चाहे 1 लिखिए बात एक ही है। तो जो y आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 7, और यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों? y इक्वल टू 7, ए ऑप्शन बा में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या कह रहा है y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस z का हल है। इसमें पूछ रहा है बच्चों इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? बच्चों बुक में थोड़ा सा गलत दिया है, उसको आप लोग सही कर लीजिए यहाँ से देख करके। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल सा है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। और सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए y z माइनस एक्स प्लस z x माइनस वाई प्लस x y माइनस z, ऐसे लिख लिया बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे।
फिर प्लस की साइन लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे और फिर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं। तो y का z में अगर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, y z आएगा। ठीक है, फिर y का x में करेंगे तो क्या होगा, और माइनस साइन है तो माइनस y x आएगा। ये खत्म हो गया। फिर z का इसमें करिए तो z का x में करेंगे तो x z लिखिए या z x लिखिए, बात एक ही है, तो x z लिख लीजिए सीक्वेंस से। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस y z हो जाएगा। ये खत्म। यहाँ फिर ऐसे कर लेंगे, x का y में करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस में, और फिर x का माइनस z में करेंगे तो माइनस एक्स जेड। अब देखने बच्चों, देखने पे पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से सब कैंसिल हो जा रहे हैं। जैसे देखिए वाई जेड यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ वाई जेड नेगेटिव है, तो इससे और ये कैंसिल हो गया। उसी तरह से माइनस वाई एक्स यहाँ है ये, और यहाँ देखिए एक्स वाई है या वाई एक्स, दोनों एक ही चीज़ है, ये भी कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया बच्चों, ये जीरो आया। क्या आया, जीरो, और जो कि राइट आंसर है। और ये किस ऑप्शन में दिया है बच्चों, जीरो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21। तो 21 का द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन है, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या -4/9 से छोटी है बच्चों। तो बच्चों माइनस जो इसमें जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं, तो जो बड़ी संख्याएं नेगेटिव में होती हैं वो छोटी होती है छोटी नेगेटिव संख्याओं से। तो इसमें हम चेक करेंगे, जैसे ये देखिए इनका ये हर सबका सेम है। देखिए यहाँ -9 है, सॉरी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो अगर नेगेटिव हटा दें तो ये छोटा हो जाएगा, अगर नेगेटिव ना लें तो। लेकिन ये नेगेटिव है तो जो छोटी संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो इसलिए इससे ये जो है इससे बड़ी है। अब ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये बड़ी मानी जाएगी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी बड़ी मानी जाएगी। यहाँ अगर -7/9 ये इसमें बड़ी संख्या है, इससे ये बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें कह रहा है ये अगर नेगेटिव साइन हटा दें तो ये बड़ी मानी जाएगी। इसका नेगेटिव हटा दें, इसका नेगेटिव हटा दें, तो दोनों बड़ी मानी जाएंगी ये। लेकिन यहाँ नेगेटिव लगाने के साथ जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो छोटी मानी जाती हैं। तो -7/9 जो है इससे क्या होगा बच्चों, छोटी होगा। तो ये ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 रहा बच्चों। ये 10 क्वेश्चन जो सीरीज है ये चल रहा है बच्चों। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, अच्छी तरह से समझिए। जैसे पहले 2-3 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उसको सॉल्व करिए बच्चों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करवाते रहिए, ताकि ये चैनल बच्चों आगे बढ़ सके। और जब आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।